भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़ अजमेर में महापौर के साथ ही उप महापौर पद पर भी कब्जा जमा लिया है। आज डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव आयोजित किए गए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट से जीते नीरज जैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं कांग्रेस ने वार्ड नंबर 1 पार्षद बनवारी लाल को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में पहले से ही निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी मेयर के पद पर काबिज होगी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चली इस प्रक्रिया के दौरान सभी 80 पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान 57 वोट भाजपा के नीरज जैन को मिले, तो वही कांग्रेस को 22 वोट से संतोष करना पड़ा। इस दौरान एक वोट नोटा को भी दिया गया है। इस विजयश्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला और सभी ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। भाजपा की ओर से नगर निगम चुनाव प्रभारी बनाए गए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा ने संगठित होकर इस चुनाव को लड़ा और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी इस चुनाव में मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले मेयर पद पर भी भाजपा की ब्रजलता हाडा ने जीत हासिल की थी। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की पहली बात तो मैं प्रभारी बना, ही चुनौती का विषय नहीं था। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी मुझे जो काम देती है उस काम को करने का और अपनी तरफ से पूरी शक्ति और सामर्थ्य उस काम में लगाता हूँ। ये सौभाग्य मेरा है कि मुझे प्रदेश के नेतृत्व ने अजमेर के कार्यकर्ताओं के साथ इस चुनाव के समन्वय का दायित्व दिया और उस काम को हम सब ने, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ का स्थानीय नेतृत्व, इस बात के लिए वास्तव में श्रेय का हकदार है, जिन्होंने पूरी एकजुटता के साथ जहाँ यहाँ के नेतृत्व ने सबको नेतृत्व दिया, कार्यकर्ताओं ने एक मुखी होकर के और सब विषयों को आगे बढ़ाते हुए जनता के साथ संपर्क किया। उसी का परिणाम है कि आज महापौर और उप महापौर दोनों पद भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। महापौर उप महापौर बनाने के लिए रायशुमारी में कहीं कोई किस तरह की कोई दिक्कत या किस तरह का समस्या? नहीं, दोनों में नहीं। ना तो हमें पार्षद में दिक्कत थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सिद्धांत में है कि अपनी इच्छा सब व्यक्त करते हैं, उसके बाद जिसके लिए पार्टी तय करती है उसके साथ सब चलते हैं। और इसी प्रकार महापौर उप महापौर में भी अपनी इच्छा किसी ने व्यक्त की होगी, लेकिन जो निर्णय प्रदेश के नेतृत्व ने कर दिया पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रही, सारा पार्षद दल खड़ा रहा। और इसके अतिरिक्त और भी 48 के अलावा भी पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करने का। संगठन के नजरिए से अगर सोचते हैं कि एक ही परिवार में जहाँ तक जिलाध्यक्ष महापौर का पद है, आगे क्या रणनीति रहेगा? निश्चित रूप से विषय पार्टी के सामने रहता है, लेकिन आज की तारीख में प्रियशील आला जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी महापौर बनी है, इसलिए पार्टी इस विषय के ऊपर कब आगे क्या करती है इस तरह के भी सामने आएंगे। देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व की जीत है, ये जीत हमारे चुनाव प्रभारी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की रणनीति की जीत है, ये जीत हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा की जीत है, ये जीत हमारे विधायक वासुदेव देवनानी अनीता बघेल जी की जीत है, ये जीत अजमेर की जनता की जीत है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उस साधारण कार्यकर्ता को आज जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है और ये परिलक्षित होता है मेरी जीत से, मेरे सर्वसम्मति से मेरे पर निर्णय करने पर कि कार्यकर्ता को सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है। निश्चित रूप से अजमेर स्मार्ट सिटी बने, ये नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत के विकास के कामों को जो 5 साल उन्होंने लगातार चलाया उसको आगे बढ़ाएंगे, स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ की जो छोटी मोटी समस्याएं, जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो 80 पार्षद, जो वो किसी भी दल के हों, लेकिन वो पार्षद होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जनता की जो समस्याएं लेकर के यहाँ पर आएंगे उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और उनके वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे।